नमस्कार। आईजी चैनल के सारे अधिकारियों की सारी टीम को एक बार फिर मैं एसपी अहमद आपसे मुखातिब हूँ। सरगम कल्चरी रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से अरसा ज़्यादा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक वाक़या सहारनपुर का सच्चा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दो दोस्त थे, जस्ट ऐसे समझ लीजिए सलीम थे या सुनील थे, रवि प्रताप से या शेख प्यारे अहमद थे। ऐसे ही दो मित्र थे, दो फ्रेंड थे, दो दोस्त थे, हिंदू और मुस्लिम। बहुत गहरी दोस्ती थी, हकीकी भाई से ज़्यादा अजीज़ थे। उनकी होली में अगर वो न जाएं तो होली फीकी हो जाए, और उनकी ईद में अगर ये न जाएं तो इनकी ईद की जो सेवइयाँ हैं वो फीकी हो जाए। और ज़िंदगी का ऐसा कोई काम नहीं होता था जिसमें एक दूसरे शरीक न होते थे। उस इलाके में इनकी दोस्ती परवान चढ़ रही थी, ऐसी मशहूर थी। हिंदू और मुस्लिम होने के बावजूद दोनों को एक कहा जाता था। एक जान दो कालिब, दो जिस्म और एक जान कहा जाता था। मज़हब बहुत ठिकना हो गया था उनके आगे, सिर्फ एक बेहतरीन इंसान इनको कहा जाता था। हर किसी के काम में शरीक होते थे, बहुत ज़्यादा सामाजिक थे। किसी की शादी हो, किसी का कोई और मामला हो, जी तोड़ मेहनत करते थे। अपना धन, अपना तन, अपना मन सब कुछ लगाते थे। किसी गरीब का मामला हो तब तो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। ऐसे ही बात आगे बढ़ती गई, ज़िंदगी अपने कदम पसारती गई। कुछ ऐसा मामला आया कि एक ज़मीन का टुकड़ा था, जो हिंदू भाई थे उनका एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था। क्या गलतफहमी पैदा हुई इस बात की बात है, समझ में नहीं आ रहा। आगे आपको क्लियर हो जाएगा एक लफ्ज़ कि उन्होंने अपने मुस्लिम भाई जो थे उनको वो ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। पैसे का मामला बाद में तय होता, और कुदरत को क्या मंजूर था ये कुदरत जाने। मसलहत होती उसकी हर बात में। हम अदना ये हैसियत, ये टैलेंट नहीं रख सकते कि कुदरत के राज को जाने, और जो दिखता है उसको हम सच मान लें। कभी कभी दिखता कुछ है, होता कुछ है, और जो तो होता है वो दिखता नहीं। इसी तरीके से वो जो टुकड़ा था, जस्ट समझ लीजिए, मैं एक नाम ले रहा हूँ, मान लीजिए सलीम था, एक तरफ सुनील थे। तो सलीम ने सुनील साहब की वो ज़मीन एक तरीके से उनके नीयत में फितूर आ गया, और वो उन्होंने वो ज़मीन हड़प ली। मामला दोस्ती का टूटता गया, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, और यहाँ तक हुआ कि सारे रिश्ते नाते टूट गए, और समाज में ज़बानों पर उनकी ये चर्चे जो दोस्ती के थे वो एक दूसरा रुख ले चुके थे। लोग बड़ी मिसालें देते थे कि हिंदू मुस्लिम नहीं, एक इंसान है, दो जिस्म एक इंसान है। लेकिन आज एक टुकड़े ने इनके दिल के टुकड़े कर दिए और ये अलग हो गए। बहुत पंचायत हुई गांव में, आज भी पंचायत का मामला है। पंचों से भी ये मामला तय नहीं हो पाया। जब नीयत में फितूर आता है, शैतान दिल में बैठ जाता है, तो फिर इंसान किरदार के रौ से अपने नीचे ही गिरता जाता है। ऊपर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपना जायज़ा लेना भूल जाता है कि हमारे उसूल क्या हैं, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। ये सारी चीज़ें ख़ाब हो जाती हैं। एक मामूली सा ज़मीन का टुकड़ा
एक गहरी दोस्ती पे ग्रहण भर के बैठ गया। खैर, उसी दौरान जो मुस्लिम भाई थे जिन्होंने उनकी ज़मीन हड़पी थी, उनके भाई हज करने गए थे, जहाँ मुसलमान लोग जाते हैं, मक्का, सऊदी अरब जिसको कहते हैं। मक्का और मदीना मुसलमानों के मज़हब का बहुत बड़ा मरकज़ है, वो सारी दुनिया के मुसलमानों का। तो उनके भाई वहीं हज करने गए थे। तो बात ऐसे ही हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब फैसला तभी होगा जब इनके जो भाई हैं, जो हज मदीना करने गए हैं ना, वो आएंगे और वही इस बात का फैसला करेंगे। खैर, हज में करीब 40 दिन रखते थे। 40 दिन बाद वो उनके भाई हज करके वापस आए। फिर एक बार पंच लोग बैठे इस मसले को लेकर। तो पंचों ने कहा, भाई सुनील भाई, आपकी तरफ से गवाह कौन है जो सच्चाई बयान कर सके? कहा कि हमारी तरफ से गवाह और कोई नहीं, इनके सगे भाई हैं। इनके सगे भाई हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन हड़पी है। इनके सगे भाई को मैं अपनी तरफ से गवाह बना रहा हूँ, क्योंकि हज मदीना करके आए हैं ना, ये हज और मदीना करके आए हैं। अगर ये कहते हैं कि ज़मीन हमारी नहीं है तो मैं मानूँगा। बताइए कैसा उनका यकीन सुनील साहब का कि जिन्होंने, सलीम ने उनकी ज़मीन हड़पी, उन्हीं के सगे भाई को अपनी तरफ से गवाह बना। ये ना मानने वाली बात है। आजकल एक भाई का ही साथ देता है, भले कितना गलत हो, कितना भी बुरा हो। लेकिन जब ज़मीर जागता है, चेतना जागती है और इंसान अपने अंदर टटोलता है, तब उसको एहसास होता है कि सच सच है। और ज़मीर होता है, वही एक चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। तो पंचों ने कहा, भाई ठीक है, इन्हीं का गवाही ले लीजिए जब आपको यकीन है। तो उनके भाई, सलीम साहब के भाई खड़े हुए और उन्होंने कहा, बेशक सुनील साहब सच कह रहे हैं और मेरे भाई ने दगा किया है। ये ज़मीन वास्तव में सुनील साहब की है। इतना कहना था कि पूरी पंचों में वाह 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 के चर्चे होने लगे कि एक भाई की नीयत खराब हुई, उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा हड़पा, लेकिन दूसरा भाई का ज़मीर अभी ज़िंदा था और वह हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि हक़ और सच को देखा। और हक़ और सच ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, सच सच होता है और सच ही वास्तव में ईश्वर है। और जिसके दिल में ईश्वर का सच्चा वास होता है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। बस यही इस कहानी का जुज़ है और क्लाइमेक्स है। और उन्होंने कहा, बेशक मेरा भाई गलत है और सुनील साहब की ज़मीन मेरे भाई ने हड़पी, इनको दे दी। सारे लोगों के आँख में आंसू आ गए और वो नादिम हो गया और वो ज़मीन सुनील साहब को दी। मेरा सिर्फ यहाँ कहना ही सिर्फ एक बात है कि इंसान के अंदर अगर एक बूंद है जो सच्चाई की, अगर ज़िंदा है और ज़मीर उसको नदामत करेगा, बेशक वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाएगा। और सच का दामन थामने वाले कभी हारा नहीं करते, परेशानी भली हो जाए उनकी लाइफ में। जैसा आपके सामने ये नज़ारा और ये कहानी के ज़रिए मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई होगी, अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आईजी चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने का, सरगम कर्जिस रामनगर वाराणसी की तरफ से। फिर इसी तरीके से एक बेहतरीन वाक़े के साथ आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।